सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट एयर कूल सिस्टम यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन को, इसे ऑल पे करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है साहिबाज, आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो हम लोग का विंडो एसी होता है वो वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है और कंप्रेसर का क्या काम है, कंडेंसर का क्या काम है और इवापरेटर का क्या काम है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन के द्वारा पूरा प्रोसेस को समझेंगे, पूरा साइकिल को समझेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, ये कंप्रेसर है। हर मशीन में, हर एसी में कंप्रेसर लगा हुआ होता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। ये कंप्रेसर है। दूसरा, ये इसका जो आप दिख रहा है ये कंडेंसर है। जो बैक पीछे साइड जो दिख रहा है ये कंडेंसर है इसका, और ये इवापरेटर है। तो इसमें काम कैसे करता है, जब ये कंप्रेसर गैस को पंप करता है, जब इसको कंप्रेस करता है, जैसा कि अभी हम आपको वीडियो में दिखाते हैं, जब ये गैस को पंप करता है तो इसका जो प्रेशर होता है, देखिए अभी आपका ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। बहुत कोई इसको रिसीवर बोलता है, एक्चुअली ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का जो काम होता है वो हम आपको आगे बताते हैं एक्यूमुलेटर का क्या काम है। तो सबसे पहले यहाँ से ये गैस को जो लिया, यहाँ से कंप्रेस किया। आपको पता है सक्शन से लेता है गैस को, और रोटर के द्वारा, जैसे ये रोटरी कंप्रेसर है तो ये रोटर के द्वारा गैस को यहाँ से कंप्रेस किया। तो ये गैस का जो प्रेशर है, जो लाल कलर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गैस। तो जब यहाँ से ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गैस जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन से आता है वो जाता है कंडेंसर यूनिट में। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है ये इसका कंडेंसर यूनिट है। कंडेंसर का काम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गैस को फैन के द्वारा, हवा के द्वारा, जिसको हम लोग एयर कूल कंडेंसर बोलते हैं, इसके द्वारा इसका जो प्रेशर का जो, जैसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को ये क्या करता है, इसका प्रेशर वही रहता है, बस उसका टेम्परेचर को कम कर देता है। तो वहाँ से रिटर्न जब निकलता है तो ये क्या हो जाता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 75% लिक्विड हो जाता है, यहाँ पे 100 डिस्चार्ज में इसका 100% वेपर रहता है। जैसा कि एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार तो हम फिर से आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कंप्रेसर वहाँ से गैस को जब पंप करता है, जब गैस को कंप्रेसर पंप किया, तब यहाँ से जो ये आप जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ से जो कंडेंसर में गैस गया, इसको समझने की बात है। जब यहाँ से ये गैस गया तो क्या है, गैस का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गैस होता है। हम लोग का जो हम लोग का जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो कंप्रेसर यूज़ किया जाता है वो हम लोग का वेपर टाइप कंप्रेसर होता है। वो वेपर को पंप करता है, मतलब भाप जैसा, मतलब लिक्विड गैस को पंप नहीं करता है, वेपर गैस को पंप करता है। और आपको ही पता है गैस हम लोग का जब सिलेंडर में रखते हैं तो नीचे लिक्विड ऊपर वेपर रहता है। तो ये जो वेपर गैस को पंप किया तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, ये जो लाल कलर दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गैस है। जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर गैस जब ये कंडेंसर में रन करता है तो ये पतले पतले फिन्स लगे हुए होते हैं। तो फिन्स क्या करते हैं कि जो इसका गर्मी है, जो आपका पाइप का जो गैस का जो गर्मी है, क्या है, गैस जब गर्म है तो पाइप गर्म होगा, जो ट्यूब लगा हुआ होता है वो, जब ट्यूब गर्म होगा तो क्या होगा, फिन्स गर्म होगा। जब फिन्स गर्म होता है तो क्या करता है, इसका हीटिंग को फिन्स एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो जब ये कंटिन्यूअस इसी तरह वर्क करता है तो क्या है, कंडेंसर के पास हमेशा एक फ़ैन लगा हुआ होता है, जैसा कि चाहे स्प्लिट हो चाहे विंडो हो, आपको दिखता है एक फ़ैन लगा हुआ होता है। तो जो फ़ैन इसके अंदर रहता है वो फ़ैन क्या करता है, हवा मारता है। तो हवा मारता है तो क्या है, ये फिन्स को ठंडा करता है। जब ये फिन्स ठंडा होता है तो ये ट्यूब भी ठंडा होता है। जब ये ट्यूब ठंडा होता है तो क्या है, इसके अंदर का जो वेपर गैस जो गर्म है वो भी ठंडा होता है। तो जब गैस इसमें आता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गैस, तो उसको फ़ैन के द्वारा एयर कूल, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं एयर कूल कंडेंसर, इसके द्वारा क्या होता है, गैस का जो टेम्परेचर है और जो टेम्परेचर है उसको वो कम करता है। तो जब यहाँ से 100% वेपर और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जब इसमें रन करता है तो यहाँ ये लास्ट में आते आते क्या हो जाता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड लाइन, यहाँ से ये लिक्विड हो जाता है। यहाँ रेड जो देख रही है वेपर है और प्रेशर इसका ज़्यादा है, यहाँ से आते आते ये लिक्विड हो जाता है। प्रेशर वही रहता है बट यहाँ लिक्विड हो जाता है।
तो 75% लिक्विड होता है और 25% वेपर होता है इसमें, जब ये कंडेंसर उसका टेम्परेचर को डाउन करता है। उसके बाद आता है, जब यहाँ से ये लिक्विड होके आता है तो हम लोगों के जो छोटे मशीन होते हैं, जो डोमेस्टिक मशीन होते हैं, उसमें ज़्यादातर कैपिलरी ट्यूब आपको देखने को मिला होगा। कैपिलरी ट्यूब जो होता है वो क्या, कैपिलरी ट्यूब का क्या काम है, जैसे कि इसमें एक्सपेंशन वाल्व है जो हम आपको दोनों बताएंगे। यहाँ से जब ये लिक्विड आया, मतलब हाई प्रेशर लिक्विड गैस जब आता है यहाँ पे, तो क्या है, इसका आपका एक्सपेंशन वाल्व इसमें दिया हुआ है, और हम लोग के जो विंडो होता है उसमें कैपिलरी ट्यूब होता है। तो क्या है कि जब एक्सपेंशन वाल्व में जब जाता है तो उसमें क्या करता है, एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब का क्या काम है, हाई प्रेशर जो लिक्विड है उसको यह कर देता है, उसका काम है उसका प्रेशर को घटाना। तो यहाँ पे हो जाता है ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर, यहाँ हाई टेम्परेचर था तो यहाँ पे हो गया लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड लाइन। जैसे कि अभी आपका एक्सपेंशन वाल्व में गया तो यहाँ पे हो जाएगा वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड लाइन आपका कैपिलरी के बाद या एक्सपेंशन वाल्व के बाद। यहाँ से जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें हो गया लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड लाइन। तो यहाँ से जब ये रन करता है तो क्या आता है, लिक्विड लाइन। लिक्विड लाइन कहाँ आता है, हम लोग का इवापोरेटर में। जैसा कि कैपिलरी ट्यूब के बाद या एक्सपेंशन वाल्व के साथ यहाँ आ गया ये लिक्विड, क्या आ गया, यहाँ से हम लोग का जो गैस आया है उसका जो टेम्परेचर है और उसका जो प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड लाइन। इसमें जो लिक्विड है वो आपका, इसमें लिक्विड लाइन आया, यहाँ से जब फिन्स में सेम प्रोसेस है, जब ये लो टेम्परेचर का गैस जब इसमें रन करता है पाइप में तो क्या होता है कि पाइप पूरा चिल्ड हो जाता है, टेम्परेचर डाउन है, तो उसके साथ क्या होता है, ये जो फिन्स है वो उसका भी टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाता है। जब ये इसका जो फिन्स है जब वो पूरा टेम्परेचर, जब उसका जो टेम्परेचर जो है जब वो पूरा गर्म ठंडा होता है, जैसे पाइप ये पूरा ठंडा हुआ तो उसके साथ फिन्स भी ठंडा हुआ, तो फिर क्या करता है, यहाँ से एयर को सक करके, आपको देखा होगा विंडो एसी में रूम का हवा को यहाँ सक करता है, ये जो ब्लोअर होता है वो खींच के साइड से देता है। तो जब इसमें रूम की हवा टकराती है, जब रूम की हवा ये कॉइल में टकराती है तो क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 1 से लेकर आपका 5 डिग्री तक रहता है, उसका टेम्परेचर यहाँ बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, आपका टेम्परेचर हो जाता है 12, 15, 20 ऐसे। लेकिन यहाँ पे भी लिक्विड रहता है। तो अब ये लिक्विड जो है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम है लेकिन यहाँ लिक्विड है, तो लिक्विड क्या होता है, हम लोग का इसमें आता है आपका लिक्विड लाइन जो है रिसीवर में आता है, जिसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं। एक्चुअली इसका काम है एक्यूमुलेटर, जैसे कि अभी हम आपको एक्यूमुलेटर का दिखाते हैं। एक्यूमुलेटर का क्या काम है, एक्यूमुलेटर कैसा होता है, यहाँ से ये रिसीवर, यहाँ से लिक्विड तो जाता है, यहाँ से आपका लिक्विड लाइन तो जाता है, लेकिन यहाँ जाने के बाद आपको हम दिखाते हैं किस तरह ये होता है। यहाँ जाने के बाद लिक्विड नीचे बैठता है, देखिए अभी ये ओपन होगा, अभी आप कंप्रेसर देख रहे हैं, यहाँ से ये लिक्विड लाइन आया, देखिए ये लिक्विड गैस गया। लेकिन यहाँ आप थोड़ा गौर से देखिए, आप कभी अगर कंप्रेसर को काटिएगा तो आप एक्यूमुलेटर जो रिसीवर होता है वहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका यहाँ से एक पाइप होता है यहाँ पे सिंगल, और ऊपर से जो पाइप आता है वो दोनों साइड होके नीचे आता है। तो यहाँ से जब लिक्विड होके नीचे वो आया, लिक्विड यहाँ नीचे बैठ जाएगा, आपको भी पता है लिक्विड नीचे रहता है, ऊपर वाइपर रहता है, तो यहाँ से फिर वो वाइपर को सक करता है। जब वाइपर सक होता है तो फिर कंप्रेसर वाइपर को कंप्रेस करके फिर वो डिस्चार्ज में देता है। तो आई फ्रेंड, वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो एनिमेशन के द्वारा कि हम लोग का एसी कैसे वर्क करता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो एक लाइक कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।